देखिए बिजनेस में कई बार क्या होता है कि जब भी हम परचेज करते हैं या फिर सेल्स करते हैं तो वो हमारी परचेज होती है या फिर सेल्स होती है वो एक ही पर्सन के पास से होती है। और समझ लीजिए एक स्पेसिफिक पीरियड में, समझ लीजिए एक महीने में आपने एक ही पर्सन से कई बार परचेज की है या एक ही पर्सन को कई बार सेल किया है। तो वो वाले केस में कई सारे बिल जनरेट होते हैं। और बिल जनरेट होते हैं, आप जब पेमेंट करते हो या फिर आपको पेमेंट रिसीव होता है, तो वो वक्त पे आपको देखना होता है कि कौन से बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट हुई है या कौन से बिल के अगेंस्ट आप खुद पेमेंट कर रहे हो। ओके, उसके लिए आपको बिल वाइज एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, परचेज और सेल की एंट्री होगी लेकिन बिल वाइज डिटेल से एंट्री करनी होगी, ताकि आपको पता चले कि कौन-सा बिल का आप पेमेंट कर रहे हो या कौन से बिल का पेमेंट आपको मिल रहा है। उसके लिए पहले तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, जैसे आप F11 में जाओगे, F11 में चले जाओगे और यहाँ पे जो दूसरे वाला ऑप्शन है इनेबल बिल वाइज़ एंट्री, उसे येस करना है आपको। ओके, बस इतना ही करना है। ओके, इतना हो जाएगा। अब आप परचेज़ और सेल की जब एंट्री करोगे, हमने ऑलरेडी 2 एंट्री करके रखी हुई है। परचेज़ में एक एंट्री करके रखी हुई है, जैसे ये वाली एंट्री है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परचेज़ में जैसे हम अब तक एंट्री करते आए हैं, वैसे ही करना है। और यहाँ पे कॉमन जो लेजर है परचेज़ का, उसे यूज़ किए बिना, मीन्स यहाँ पे ऊपर वो नज़र नहीं आएगा, वैसे ही एंट्री की गई है। चलिए, अब मिस्टर ए है, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उनसे हमने परचेज़ किया हुआ है और वो हमारे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं। ओके, तो उनका लेजर बना लिया हमने। वो कैसे बनाएँगे वो भी, अगर आपको, वैसे तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे। ओके, तो ये लेजर हो गया। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल, अगर यहाँ पे नो कर दोगे तो वो जो भी हम करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अब ये परचेज़ हो रही है तो समझ लीजिए परचेज़ का बिल है हमारे पास, मिस्टर ए ने बिल दिया है, हम मेंटेन बैलेंस बिल वाली डिटेल डालते हैं, लेकिन क्रेडिट पीरियड यहाँ पे मीन्स मिस्टर बे ये आपको कुछ चीज़ें बेच रहा है, आपको परचेज़ का बिल दिया होगा, उसमें अगर मेंशन है कि 15 दिन में आपको पेमेंट करनी है या 20 दिन में पेमेंट करनी है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज़ ये एंट्री कंप्लीट करते वक़्त भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कैसे? अभी इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। ओके? बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको डालना है, जीएसटी नंबर वगैरह। अभी के लिए हम ये डेमो इसलिए छोड़ रहे हैं। तो ये डिटेल हमने डाल दी। ओके? अब एक आइटम ले ली हमने मोबाइल, जो मोबाइल हमने परचेज़ किया है, 10 क्वांटिटी है, 15,000 का रेट है, 1,50,000 कॉमन लेजर यहाँ पे डाल दिया, परचेज़ जीएसटी, क्योंकि मोबाइल पे जीएसटी लगता है तो वो भी जोड़ लिया हमने। देन लैपटॉप है, उसको भी ऐसे ही एंट्री करना है, वो भी परचेज़ जीएसटी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। देन सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने लगा लिया। अब सिंपली ये एंट्री को जैसे हम कंप्लीट करते हैं, तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जो बिल वाइज़ डिटेल क्या है, यही है। तो रेफ़रेंस नंबर है हमारा 1 टू 30 डेज़ हमारा क्रेडिट पीरियड है। तो 1 मई को ये हमारा ड्यू होगा। 1 अप्रैल को हमें पेमेंट करनी है, 1 अप्रैल से पहले। उससे पहले हमें पेमेंट करनी है, ये बताया जा रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ऐसे ही हमने सेल की भी एक एंट्री कर ली है। जो चीज़ें खरीदी थी, उसी को हमने बेचा है, मिस्टर बी को बेचा है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी, जो एंट्री आप जैसे करते हो वैसे ही करना है। जस्ट एंड में जब आप आओगे, बिल का ये रेफ़रेंस नंबर आपको पूछा जाएगा, तो हमने सेल के वक़्त रेफ़रेंस नंबर दिया है 1, और इसके लिए भी हमने क्रेडिट पीरियड समझ लीजिए 30 दिन दे दिया। चलिए इसको भी 30 दिन ही दे देते हैं हम। कि हमने जो बेचा है वो भी हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। 30 दिन के ऊपर रहेगा तो जैसे हमारे बिल में कुछ डिटेल बताई जाएगी कि अगर ड्यू डेट से बाद पेमेंट होगी तो ₹100 ₹200 पेनल्टी लगेगी, ये वगैरह-वगैरह। ओके? तो हमने इनको भी क्रेडिट पीरियड दे दिए हैं 30 दिन के लिए। तो 1 मई से पहले हमें पेमेंट करना है और 1 मई से पहले हमें पैसे मिलने चाहिए। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। ये आप अपने हिसाब से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने परचेज़ और सेल की एंट्री तो कर ली। अब सपोज़ आपको पेमेंट नहीं मिली है अब तक और आज का दिन हो गया है 2 मई, ओके? मैं जीएसटी रिपोर्ट में जाता हूँ, सॉरी जीएसटी रिपोर्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और आउटस्टैंडिंग में और रिसीवेबल में। आपको जो पैसे मिलने वाले हैं उसको रिसीवेबल बोलते हैं।
अब सपोज़ समझ लीजिए कि 2 मई हो गई है और 2 मई को आप जानना चाहते हो, ओके? 2nd मई, ओके? ये दिन को आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसीवेबल में 8,64,000 हमें मिलने थे, लेकिन 2nd मई को जब आप देखते हो तो यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा कि 1st में तो ड्यू थी, ये पेमेंट आपको मिलना था 1st मई से पहले, लेकिन ड्यू डेट के ऊपर 1 दिन निकल गया है। अब 1 दिन का पेनल्टी लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है, जो भी डील करनी है, जिनको माल बेचा है उनके साथ, तो वहाँ वो यहाँ से आप देख पाओगे कि ड्यू डेट के अंदर पेमेंट हुई है या नहीं हुई है वगैरह, ओके? तो ये ड्यू डेट से ऊपर 1 दिन निकल गया है। अब वैसे ही पेएबल में भी आप जाओगे और पेएबल में भी ये ट्रैक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तो 1st अप्रैल नज़र आ रहा है, लेकिन सपोज़ 2nd मई को ही आप देख रहे हो कि अब आप देखना चाहते हो किनको पेमेंट करना बाकी है और ड्यू डेट कहाँ तक है। तो देखिए 1 मई यहाँ पे भी ड्यू डेट आपकी ओवरलैप हो गई है, आपको 1 दिन आपका आपने क्रेडिट पीरियड से ज़्यादा 1 दिन ले लिया है। अब इसका पेमेंट भी करना है तो हम फिर से वाउचर में जाएँगे। पहले जो सेल की थी, वो सेल का हमें पेमेंट मिल रहा है तो सपोज़ ये पेमेंट हमको 1 मई को मिल जाता है हमें, और जब पेमेंट मिलता है तो जो भी पार्टी होगी वो हमारी डेबिट होगी, लेकिन अब क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि वो हमारा डेटर था, डेटर कम हो गया, हमारी एसेट कम हो गई, तो मिस्टर बी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे 8 लाख, वो हमें पेमेंट कर देते हैं। अब ये एक बिल नहीं है, मिस्टर बी को हमने समझ लीजिए कई सारे बिल दिए, उसमें से एक बिल की पेमेंट कर रहा है ये 8,64,000। तो यहाँ पे तो हमने एक ही बिल जनरेट किया, लेकिन समझ लीजिए कई सारे बिल हैं। अब ये जो पेमेंट हो रही है वो कौन से बिल के अगेंस्ट हो रही है, तो वो यहाँ पे आपने जब रेफरेंस नंबर दिया होगा तो पता चलेगा। अब यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर डाल देंगे, तो वो था हमारा 1, हमने 1 डाल दिया, एंटर करेंगे और एचडीएफसी बैंक में हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो हमारा जो भी बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। एंटर। बाकी की जो चीज़ें हैं, ई ट्रांसफ़र से पैसे मिले हैं तो वो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हो गई एंट्री। अब ये तो रिसीव हुए पैसे, अब पेमेंट भी हमें करनी है, F5 में जाएँगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट भी हम कर रहे हैं 1/5 को, क्योंकि जब पेमेंट ही 1/5 को मिली तो सॉरी, हमें जो पेमेंट मिली अब हमें भी पेमेंट करना है। मिस्टर ए से जो माल खरीदा था, मिस्टर ए हमारा क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी बढ़ी थी तो उसे क्रेडिट किया था, लेकिन अब लायबिलिटी घटेगी क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको डेबिट कर देंगे 5,52,000 से। और रेफ़रेंस नंबर कौन-सा होगा? तो कई सारे बिल दिए होंगे, लेकिन कौन से बिल का आप पेमेंट कर रहे हो? तो अगेंस्ट रेफ़रेंस नंबर 1, 2, 3, ओके, हमने 1, 2, 3 रखा हुआ था। एंटर करेंगे, ओके, और यहाँ पे ई-ट्रांसफ़र हुआ है सपोज़, हमने ई-ट्रांसफ़र से पेमेंट किया है, तो बाकी की चीज़ें आप खुद से जोड़ सकते हो। अदरवाइज़ ये छोटी-मोटी एरर नज़र आ रही है, लेकिन ये हो सकता है एजुकेशनल वर्ज़न है इसलिए, अदरवाइज़ ये एरर नहीं आती है, ओके। वो बैंक से जुड़ी कुछ डिटेल है, उसी वजह से ये हो रहा है, ओके। एंटर करेंगे और ये हमारा पेमेंट हो गया। तो आपको पता चलना चाहिए कि 2 चीज़ें हमने ये वीडियो में सीखी। एक तो बिल वाइज़ एंट्री F11 प्रेस करके उसे इनेबल करना पड़ेगा। बिल वाइज़ डिटेल इसलिए कि एक ही पर्सन से कई सारी परचेज़ हुई है, तो कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है, वो आपको जब ये वाला ऑप्शन इनेबल करोगे तभी पता चलेगा, ओके? और वो ठीक से आपका अकाउंट मेंटेन होगा। वैसे ही आपने सेल किया था, एक ही पर्सन को कई सारे सेल किए, अब जब वो पेमेंट करेगा, पार्शियल पेमेंट करे, कौन से बिल के अगेंस्ट वो पेमेंट दे रहा है, वो भी आप बिल वाइज़ एंट्री करोगे तो वो एडजस्ट करोगे वो रेफ़रेंस नंबर के सामने। और दूसरी चीज़ कि क्रेडिट पीरियड आपने अगर परचेज़ किया है और परचेज़ के बिल में आपको क्रेडिट पीरियड दिया गया है, तो वो क्रेडिट पीरियड कैसे डालना है, कैसे देखना है कि ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है, वो भी देख पाओगे। वैसे ही सेल्स के लिए रिसीवेबल का भी आप वो एक्सेस कर सकते हो और उसमें ये चीज़ें समझ सकते हो।